नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पटेल। आप देख रहे हैं मुख्य दर्शन भारत न्यूज। 1.25 लाख मानस पाठ साकेत धाम में श्री आनंद कंद दयालु भगवान आश्रम में चल रहे श्री अति गणपति महायज्ञ एवं श्री गणपति महापुराण के समापन के पूर्व एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन में देश भर से पधारे आए हुए संत महंतों ने संपूर्ण अति गणपति यज्ञ एवं श्री गणपति महापुराण की संपूर्ण जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। सीधा पैर आप बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अति गणपति यज्ञ की जय। शांतिरूपदया शांतिगणपतया शांतिर्देवाः शांतिब्रह्मशांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेव जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः भक्त्या शिवा। धर्म की साकेत धर्म की धर्म की धर्म की गणेश भगवान की गणेश भगवान की गौ माता की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की संत समाज की। खींचो मानंद निकालो। साकेत धाम में नवनिर्मित की मंदिरी ये किशाला परिक्रमा करके भाई मनोज जी जल्दी आए। भाई मनोज भगवान को भी पूरा करना पड़ता है, क्योंकि संत का संकल्प भगवान क्यों पूरा करते, मानो भगवान और संत का एक संबंध है। इसलिए हर पिता अपने पुत्र की इच्छा को जरूर पूरा करता है। जब वो छोटा होता है तो उसको खिलौना देकर खुश करता है, बड़ा होता है तो विवाह करके खुश करता है, और बड़ा होगा गाड़ी घोड़ा और बंगला देकर खुश करता है। लेकिन हमारे राम जी संतों का संकल्प क्यों पूरा करते हैं, इसलिए क्योंकि राम संत के हर आदमी इंसान नहीं होता है। पत्थर तो हर मोड़ पर मिल जाया करते हैं, लेकिन हर पत्थर भगवान नहीं होता है। हर पत्थर भगवान नहीं होता है। तो हमारे बीच में आज एक ऐसा पत्थर जिसका नाम भी भगवान है, कीर्ति भी भगवान है, शिक्षा भी भगवान है, कार्य
भी भगवान है और हमारे ऋषि मुनि भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। ऐसे में मैं चाहूँगा कि हमारे गुरु परम पूज्य भगवान जी के गुरु आज इस बीच में हम लोगों को इनके प्रति और इस कार्य के प्रति, इसके भविष्य के प्रति हम लोगों को आशीर्वाद दें। तब उसके बाद हम श्री भगवान जी से निवेदन करेंगे कि वह अपना पक्ष अपने पत्रकारों को प्रस्तुत करें। श्री गुरु जी। काम कामित देहिने कमला काम सौदाम कर्ण काम इस मंडली संतजन एवं इस कार्यक्रम के संयोजक परमादरणीय श्री भगवान जैसा भी बता रहे थे, देखिए विद्या प्रदान करना हम लोगों का धर्म होता है, परंतु विद्या का निक्षेप, विद्या जैसे रत्न का निक्षेप सदपात्रता में ही आधारित होता है। पढ़ाते हम लोग साथ में हैं, परंतु उनमें जो सदपात्र होता है, संस्कार संपन्न होता है, उसी में ही विद्या का पूर्णतया आधान होता है। हमारे भगवान छोटे से ही अवस्था में इनके गुरु जी दयालु जी महाराज काशी में हम लोगों के समेत में इनको रखा और संपूर्ण वेदांत दर्शन को एवं सभी दर्शनों का इन्होंने अत्यंत पूर्वक अध्ययन किया और उसको अनुग्रहित किया जैसा बताया है, और अंक भी सबसे अधिक प्राप्त किया जिस पदक से आपको प्राप्त हुआ। वेदांत दर्शन अन्य दर्शन के साथ साथ जो मीमांसा दर्शन है, यज्ञ मीमांसा है, यज्ञ विधान है, वो धर्म शास्त्र उनका भी अध्ययन किया, क्योंकि ये पहले से ही निश्चित निर्धारित था। दयालु जी का महाराज जी का जाया करते थे कि इन्हीं को आगे इस धर्म ध्वजा को, इस प्रस्थान को आगे बढ़ाना है। वस्तुतः सभी लोग हैं, परंतु जितना इस सनातन धर्म का मूल धर्म अंश है, उस धर्म अंश को बढ़ाने का जितना भार संतों पर है उतना कहीं नहीं, क्योंकि संतों को बल भी मिलता है। जैसा भी कह रहे थे, इन्होंने किसी से चंदा नहीं लिया, चंदा लेने के लिए, सत्कर्म के लिए चंदा लेने के लिए, धर्म के लिए चंदा लेने के लिए आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं अपना जो प्रथम 4 पुरुषार्थों में जो प्रथम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है, उसकी सिद्धि के लिए, और जब किसी के अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं और उससे जब कराते हैं, उनकी जो अर्धांगिनी लक्ष्मी है वो परमेश्वर परम परमेश्वर के कार्य की सिद्धि के लिए किसी न किसी यजमान को प्रेरित करके और वहाँ उसके माध्यम से आ जाती है। जो संत होते हैं तो संतों का जो हृदय होता है, तुलसीदास जी पहले संतों के हृदय को नवनीत से तुलना करना चाहे। किसी ने कहा होगा तो उसी को ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु कहना वो नहीं कहना। क्यों? नवनीत में और संत में अंतर क्या होता है कि नवनीत अपने ताप से द्रवित हो जाता है और जो संत लोग पर ताप से द्रवित। तो मानव का जो ताप है, मानव का जो दुख है, उस दुख की निवृत्ति के लिए संत हमेशा तत्पर रहते हैं और मानव को सद्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए जो प्रथम धर्म है, और धर्म के बाद 4 पुरुषार्थ मानव का लक्ष्य, इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रथम पुरुषार्थ है जो आदि संप्रदेश याग आदि रेव धर्म, याग आदि यही धर्म है। वेद प्रतिपादित जो धर्म है, वेद प्रतिपादित जो कर्मानुष्ठान है, उसको धर्म पद से कहा जाता है। वो संतों के माध्यम से हम लोग जनता लोग ही करती है, परंतु संत को भगवान अग्रसर करते हैं। ये दूत है। जिस प्रकार से हमारे अन्य परिकर होते हैं जो राज तक पहुंचाने वाले परिकर होते हैं, जिसको एजेंट कहते हैं, ये संत लोग भगवान से पहुंचाने वाले एजेंट हैं।
भगवान से पहुंचाते कैसे हैं, वो मार्ग बताते हैं। इस मार्ग से जाओगे तो भगवान आपको मिल जाएंगे। और जो गया होता है भगवान को तक, वही मार्ग बता सकता है। किसी से आप मार्ग पूछेंगे अमुक कहाँ जाना है, तो कहे मैं तो कभी गया नहीं हूँ, मार्ग नहीं जानता हूँ। परंतु जो गया होगा तो कहेगा पैदल जाओगे तो ऐसे जाओगे, गाड़ी से जाओगे तो ऐसे जाओगे। इस प्रकार के संत हैं कि अपनी साधनाओं के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा उस परमात्मा का स्वरूप अंतःकरण में निहित परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान किया है। अतः ये ही उस सदमार्ग को बता सकते हैं। उस परमात्मा तक पहुंचना होगा तो कैसे पहुंचना होगा, पहले आपको धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मानुष्ठान करेंगे आप, और कर्मानुष्ठान के बाद आप कर्म से अनुष्ठित जो धन है उसको अर्जित करेंगे, सत्कर्म से। और वो धर्म, इसीलिए 4 पुरुषार्थों में से प्रथम धर्म को रखा है और द्वितीय में अर्थ को। कौन सा? जो धर्म के द्वारा अर्जित अर्थ है वो सुख है, वो पुरुषार्थ है। और धर्म के लिए जो अर्थ है वो पुरुषार्थ है। केवल अर्थ, पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष सुख। वो पुरुष सुख धर्म मात्र पुरुष नहीं है, अर्थ नहीं है। आप देखते होंगे कि अनाचार अत्याचार से जो अर्जित धन है वो ऐसे धनी को आप कभी भी सुख नहीं देखेंगे। क्या आप उसको सुख कह सकते हैं? उसको तो खाने के लिए भी वर्जित है। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। क्या खाइएगा? तो बाजरा, चना, ज्वार की 2 रोटी खा सकते हैं जला करके, और साग न भाजी खा सकते हैं बिना नमक के, बिना तेल के। उसको खाने का भी सहूलत नहीं है, उसको नींद भी नहीं है, उसको आप सुख कहते हैं। इसलिए धर्म से जो अर्जित अर्थ है और जो धर्म के लिए अर्जित वो सुख है। और कामना जो धर्म विषय कामना है, और जो हमारे संत वृंद जिनका सुभाषित मुझे लगातार इस तरह से मिल रहा है जैसे सूरज का प्रकाश मिलता है, और सूरज का प्रकाश भी कहीं कहीं कम पड़ जाता है। जहाँ शास्त्र मानस के रूप में हमें कहता है सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो हमारे जो सूर्य हैं जो हमें दीप्यमान कर रहे हैं इस भारतवर्ष में, वह संत ही है। संत से बढ़कर कोई और सूर्य जो है इस संसार में अभी मुझे नजर नहीं। बात यहाँ पे ये है कि जो 2 मिनट की पत्रकार वार्ता रखी हुई है, ये तो बात थी नहीं। क्योंकि 2 मिनट वाली पत्रकार वार्ता लगभग 3-4 हो चुके हैं। आज तो 2 घंटे करके पत्रकार आए थे और भोजन प्रसादी कर जाने का भी हमारा प्रतिज्ञा करके जाने का बाकी थी। कारण ये कि आप आज हम लोगों के लिए नहीं, लगभग पत्रकार जब भी आते हैं तो वो आते हैं केवल उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति उसे बुलाता है। लेकिन आप स्वयं विचार करिए कि दमोह की इस पवित्र भूमि में जिसे आप साकेत धाम कह रहे हैं, यहाँ पर आप क्या वास्तव में केवल बाइट लेने आए हैं? क्या केवल समाचार लेने आए हैं? क्या केवल न्यूज तैयार करने आए हैं? या फिर आप वह अलौकिक गौरवान्वित इतिहास लिखने आए हैं जो यज्ञीय परंपरा का संरक्षण करता है? और वह यज्ञीय परंपरा अगर आज इस कलिकाल में दीप्यमान हो रही है, नारायण के रूप में दीप्यमान हो रही है, तो हमारे अग्र पूजनीय महागणपति के आशीर्वाद से हो रही है कि दमोह जिले में होने वाले को भी सामान्यतः विघ्न है, सभी का हरण करके बालकों के लिए, नवयुवकों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए ऐसा आशीर्वाद प्रशस्त करें, ऐसा आशीर्वाद प्रशस्त करें जिसमें हमारे संत लोग जो हैं वह हम सबको ध्रुव और प्रहलाद बनने की शिक्षा दान करके, यहाँ कलेक्टर बनाने के लिए, बाबू बनाने के लिए किसी को, क्योंकि आपको होना बेरोजगारी है। एमए हो लो, डिलीट हो लो, चाहे एमएससी कर लो, चाहे बीएससी कर लो। तो मैं केवल इस मंच से यह कहना चाहता हूँ कि भारत जो है वह अगर कृषि प्रधान देश है तो उसके साथ साथ उसकी प्रधानता का जो गुण है वह यज्ञ के कारण है। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ सारे विश्व की भुवन की नाभि है। सूत्र कुछ आगे पीछे भी हो सकता है,
मेरे संस्कृत के वाक्यों में कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से जैसे पुत्र अपनी माता के गर्भ में भोजन प्राप्त करता है और उसके लिए उसे किसी प्रकार प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार इस पृथ्वी में यज्ञ के माध्यम से समस्त प्रकार के प्राणी, चाहे वह 4 प्रकार में से कोई भी हो, उद्भिज हो, तेजज हो, अन्नज हो और जायुज ही क्यों ना हो, उन सब के लिए यह यज्ञ भोजन देता है। जीवों की बात छोड़िए, देवताओं को भी अगर सीधे हमें कुछ अर्पण करना है तो यह यज्ञ कुंड जो है वह देवताओं का मुख कहलाता है। और हम जब देवताओं के मुख में आहुति देते हैं तो स्वाहा के साथ साथ प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, वह आहा की है। देखिए, आप पहली बार ऐसी पत्रकार वार्ता हो रही होगी कि आपके गढ़ों में बाइट से ज्यादा, समाचार से ज्यादा स्वाहाकार का गुंजायमान सुनाई दे रहा होगा, और यह स्वाहाकार का गुंजायमान आपको जो बता रहा है वह आपको वेद के ज्ञान कांड की परम पवित्र उस ध्वनि को गुंजायमान कर रहा है, क्योंकि यह जो हमारा धर्म है वह षड दर्शन के स्तंभों पर आधारित है। जैसे यह आप यज्ञशाला का भवन देख रहे हैं तो इसमें 28 प्रकार के पिलर हैं। 28 क्यों हैं? यद्यपि 16 होते हैं, तो 16 जो हैं वो तो है ही, लेकिन उसके बाद सहायक भी 12 हैं। तो यह मिला के जो 27 और 1 अभिजित 28 नक्षत्र होते हैं, उसके प्रारूप में प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल, जिसे हम सीधे सीधे अगर कहें तो यह एक महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त हो चुके। पहले तल में हवन है, दूसरे तल में अर्चन है और तीसरे तल में पाठ जो है समग्र रूप से उत्तरोत्तर यज्ञ की विधा को, जिसमें प्रथम लघु यज्ञ, फिर यज्ञ, फिर महायज्ञ। आज हम जो यज्ञ कर रहे हैं वह अति गणपति यज्ञ है, और इसके बाद कोटि यज्ञ की धारा में हम लोग प्रवाहित हो पाए, इसके लिए इन संतों में से हमारे सामने जो आए हुए हैं, आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। महामंडलेश्वरों की श्रेणी में श्री सीताराम दास जी त्यागी, इसके साथ हमारे महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी, साथ में महामंडलेश्वर हरिदास जी, और इन सब के जो हमारे राष्ट्रीय आर्यावर्त के संयोजक हैं, जिनका निरंतर मुझे सिंचन हो रहा है, वह है श्री श्री महंत रविंद्र दास जी महाराज। इसके साथ तो बाकी जो संत हैं सबका नाम बारंबार लेने से मेरे सभी मित्र मंडली की तरह ही हैं, सभी ने मुझे बहुत अधिक गौरव प्रदान किया यहाँ आकर साकेत धाम की भूमि में। तो मैं सभी का बारंबार साधुवाद करता हूँ, और यज्ञ नारायण भगवान के लिए आप जो भी प्रश्न करना चाहें वो हमारे संतों से करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो लगातार आप लोगों को मिल ही रहा हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा, तो कुछ संतों से भी वार्तालाप आप लोग की हो जाए, फिर उसके बाद संत सम्मेलन प्रारंभ होगा। आज सभी पत्रकारों से निवेदन है कि इस पावन प्रांगण में परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री भगवान वेदांताचार्य जी महाराज के सानिध्य में जिस प्रकार से ये गणेश भगवान का पावन यज्ञ चल रहा है, निश्चित रूप से यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते तो बारिश होती है, बारिश होते तो किसान भी खुश होते हैं। ऐसी स्थिति में आज जो यज्ञ हो रहा है, ये सनातन धर्म के लिए निश्चित रूप से पूरे भारत में एक धर्म की पताका फहराने का काम करेगा। और जिस प्रकार से सारे संतों को सभी धामों से बुला करके, केवल एक ही धाम से नहीं, काशी से भी आए हैं, मथुरा से आए हैं, वृंदावन से, अयोध्या से, सभी धर्म क्षेत्र के महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं, जो आप सबको देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से वैसे तो मैं पत्रकारों से निवेदन ये करूँगा कि सभी संतों के भाषण और सभी संतों के प्रवचन और उनके जो भी वाक्य हैं वो अगर श्रवण करके लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर एक संत अपनी भावना प्रकट करता है, और कौन संत के मुख से कौन सी ऐसी बात निकल जाए जो जीवन के लिए वो अमूल्य हो जाए। तो क्योंकि संत तो पढ़े भले ना होते हैं, लेकिन कढ़े बहुत होते हैं, इसलिए संतों की भाषा जब निकलती है तो लगता है कि कहाँ से आ रही है, क्योंकि वो देव भाषा होती है। और मैं यही कहूँ, यज्ञ के माध्यम से जब व्यक्ति पथ भटक जाता है, तो जब भगवान ने मार्ग पूछा तो गुरुजी ने यही कहा, मुनि बट संग 4 तब दीने, 4 बटु दिए। 4 कौन है? यही 4 वेद हैं, यही 4 वेद की ऋचाएं हैं। जीवन में जब व्यक्ति
व्यक्ति मार्ग भटकता है तो श्रुति का सहारा लेना चाहिए, वेदों का सहारा लेना चाहिए और इन संतों का सहारा लेना चाहिए, जिससे हम अपने मार्ग पर चल सकें। क्योंकि संत छात्र में ज्ञान सिखावहीं, सत्य असत्य प्रत्यक्ष दिखावहीं, सुगम पंथ जो संत बतावहीं, तामे चलत बिगड़ नहीं आवें, जाकी पद संतन ने राखी, ताकि रही जगत सब साखी, संतन की लखा जब बनाई, शेष महेश रहे मोह पाई, कबू न संत से करे विवादा, आए हर्ष न जाए विषादा, अदमु संत संग जो पावे तो पावन होए वेद अस गावे। अगर अधम व्यक्ति भी संत की संगत में आ जाता है वह पावन हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा पुराण कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए संतों की भाषा आप अगर अपने कलम के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे तो जन का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा और संत लोग समझेंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार से पद्धति स्कूलों की, कॉन्वेंट स्कूलों की होती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए छिद्र हो जा रहा है, उसमें रुकावट हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे, आज गुरुकुल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जब विदेशों में शिक्षा का चयन नहीं हुआ करता था, दूर दूर तक कहीं पता नहीं था शिक्षा का, तब हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, तब हमारे रामकृष्ण गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। इसलिए भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है और भारत की संस्कृति सभ्यता से देश विदेश आज आगे बढ़ रहे हैं। पर हम आज कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल करके संस्कार विहीन करते जा रहे हैं। शिक्षा तो होती जा रही है पर संस्कार दूर हो जाते हैं। आज ये बटक बैठे हैं, आज कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को बैठा दीजिए, इनका संस्कार देख लीजिए, उनका संस्कार देख लीजिए। ये प्रणाम करेंगे, सीताराम बोलेंगे, राधे श्याम बोलेंगे, वो आपको जयराम जी की तक नहीं कहेंगे, गुड मॉर्निंग तक की नहीं कहेंगे, यहाँ तक ही छोड़ दीजिए आप। तो कहीं ना कहीं संस्कार लेने की जरूरत है। यही हमारे शास्त्र, यही हमारे वेद, यही महापुरुष कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ होने को जानते हैं कि जैसा महाराज जी का आप लोगों को विदेतन सादर आमंत्रित रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम में श्री अति गणपति रुद्र महायज्ञ के साथ आज यहाँ पर विशाल संत सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, जिसमें कई प्रदेश के संत धर्माचार्य विद्वानगण पधारे हुए हैं। और ये इस दमोह भूमि के लिए बड़े गौरवान्वित वाली बात है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, हमने अक्सर सुना है प्यासा चलकर जाता है कुएं के पास, ये हमने अक्सर सुना है ना, जिसको प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है। लेकिन दमोह में तो ऐसा हुआ, कुआं खुद ब खुद चल कर आया प्यासे के पास। इन ना जाने कितने दूर से पधारे विद्वानों के पास रुपया खर्च करना होगा, समय देना होगा, तब आप जाएंगे और कुछ सुनने को मिलेगा। और मैं एक बड़ी मेरे लिए गौरवान्वित की बात दूसरी यह है, हमारे वेदांती जी महाराज इतना अकेला परिश्रम इन्होंने करके इतने संतों को आज इस मंच पर खड़ा कर दिया। मैंने इनको खुद फोन करके कहा, महाराज एक बार याद कर लेते तो 15 दिन में रहकर मेहनत आपके लिए मैं खुद करता। एक अकेला संत, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संत तो वो शक्ति है, संत अगर चाहे ले तो क्या नहीं कर सकता है। संत अगर चाहे ले तो पत्थर को फूल बना सकता है। संत अगर चाहे तो पंजे को कमल बना सकता है। संत अगर चाहे तो पाकिस्तान में राम मंदिर बना सकता है। इस दमोह में इन्होंने जो कार्य किया है अकेले होकर, बिना सहयोग के, सहयोग है ये नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इस भारत की ऋषि परंपरा की भूमि दमोह क्षेत्र का यह अद्भुत साकेत धाम स्थल, और जिसमें महागणपति यज्ञ संचालित हो रहा हो, अति सुंदर और दिव्य है। मंच पर विराजमान हमारे काशी से चलकर अभी आप देख रहे थे कि सभी संतों का नाम बार बार उच्चारण करने की बात हो रही है, लेकिन एक ही शब्द में सर्वे पदा हस्तिपदे भगनान महामंडलेश्वर जिनका आप स्मरण कर रहे थे, महंत सीताराम दास जी महात्यागी जी महाराज, रामभूषण दास जी महाराज महामंडलेश्वर, श्री पातालपुरी पीठाधीश्वर
त्यागी संत उदासी रेत नहीं रजमा सरजू की रेत नहीं रजमा सरजू की तिलक भालो परवासी सुंदर सरसे अवध के वासी शक्ति ब्रह्म विच शोभत कैसे शक्ति ब्रह्म विच शोभत कैसे जैसे उमा शहत कैलासी सुंदर सरसे अवध के वासी हमारे बीच